मसीह के नाम में सबको सलाम। तो प्यारे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों और बच्चों, तो हम बाइबल का मुताला और बहुत सी दुनियाई और रूहानी और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपस में शेयर करते हैं। और मैं अपने पास्टर, अपने सीनियर्स, अपने ऑल वर्ल्ड में जो मसीह बहन भाई हैं, क्योंकि जो मसीह बहन भाई हैं उनमें जो खलूस और प्यार है वो अपनी कलीसिया का है। तो ये जो हमारी कलीसिया है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें शेयर की जाती हैं और एक दूसरे को बताई जाती हैं। और जो हमारे मसीह बहन भाई कलीसिया में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए जो कभी थोड़ा भटक जाते हैं, तो ये हमारी जो इंटरनेट पे ये तालीम, बाइबल की तालीम और चर्चों में तालीम, ये सुनने के बाद जो शैतान उनकी अकल पर पर्दा डालता है वो हटाते हैं। क्योंकि जैसे हमारे यंगस्टर, टीनेजर और टीनेजर से जब वो ऊपर होते हैं या उससे पहले, उनमें बहुत सी जिस्मानी ख्वाहिशें आती हैं। और दूसरा, दुनिया में रहते हुए जब टीनेजर और यंगस्टर और बच्चे होते हैं, वो माँ बाप से पॉकेट मनी लेते हैं। पॉकेट मनी लेते हैं तो उसी पे सारा कुछ उन्होंने खाना लेना बाहर से। जैसे बच्चे हैं, उनको चॉकलेट है, टॉफ़ी है, कैंडी है, आइसक्रीम है, मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें शौक़ रखते हैं। और वो टीन एज में मम्मी डैडी से लेते हैं। मोस्टली मम्मी डैडी का ही सिस्टम उनके साथ होता है, या बड़े बहन भाई हैं तो वो भी कुछ कभी देते हैं। और दूसरी उसमें जो एक चीज़ आती है, ये तो आपकी फैमिली की और एक नॉर्मल बाउंड्री है। उस बाउंड्री से हट के जो रेड बाउंड्री है वो शैतानी लोगों की है, शैतानी सोचों की है और मुख्तलिफ़ संगतों की है। तो वो संगतें ऐसी हैं जो शैतानी हैं। वो आदमी को इन्वॉल्व करने के लिए, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए शुरू में लालच देते हैं। लालच से मुराद कोई चीज़ गिफ्ट दे देते हैं, कोई चीज़ का पैकेज देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ अजीबो गरीब जो साइंस टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, वर्गलाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिशें, जो बुरी ख्वाहिशें हैं, वो जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, टीनेजर की जो एज है उसके लिए हमारे जो मसीह बहन भाई जो ग्रुप है, उसको ये बड़ी ताकीद की जाती है कि उसको मसीह की छाँव के नीचे रखें। ये शैतान और ये दूसरी ख्वाहिशें, ये दूसरी जो एक बाउंड्री है उसकी तरफ ना जाने दें। क्योंकि जो अच्छी संगत है वो अच्छाई लाती है, अच्छा फल लाती है। तो अच्छे लोग जब बुरी संगत में बैठते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं। ख़राब कामों की संगत यंगस्टर को जो मोस्टली है, जिस्मानी जो ख्वाहिशें हैं, मुख्तलिफ़ हरकतें हैं जो शैतान ने फाइलें लगाई हुई हैं इंटरनेट पे, टीवी पे, मोबाइल पे, मुख्तलिफ़ यंगस्टर की जो ख्वाहिशें, जो बेहूदगी, जो शैतान का सिस्टम है उसमें बरगला देता है। क्योंकि जब हम भी जवान थे, आप भी, सब कोई जब यंग होते हैं तो उनको बस एक होता है कि ये करें वो करें, तो वो उसको अपने बुरे कामों में इंक्लूड करता है शैतान, अपने ग्रुप के जो उसके मेंबर हैं उनके थ्रू। तो यंगस्टर बहुत जल्दी भटक जाते हैं। और जो सबसे बाइबल में भी लिखा गया है कि जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं वो मुबारक है। तो दोस्तों, आप वो बने जो जवानी के दिनों में खुदा को याद करते हैं। क्योंकि जो ये दुनिया है, ये दुनिया में रहते हुए आप इस दुनिया में पैदा होंगे और आपकी डेथ भी होगी, इंतकाल भी होगा। तो उसके दरमियान में जो टाइम है, आप उसको अच्छे तरीके से उसको गुजारते हैं, उसको एक खुदा के साथ रफ़ाकत रख के गुजारते हैं, तो आपके लिए बहुत बरकत का बायस है। अगर उस गोल्डन टाइम को आप वेस्ट कर देते हैं दुनिया की ख्वाहिशें, जो दुनिया की ख्वाहिशें सबसे पहले तो दौलत है, उसके बाद घर, गाड़ियाँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें,
उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है नशा, बुरी चीज़ें, बुरी ख्वाहिशें, बुरी हवस। तो दोस्तों जो आदमी अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसे है जैसे बगैर स्टीयरिंग के कार, वो कहीं भी गिर सकती है, टकरा सकती है, फना हो सकती है। तो अपना जो स्टीयरिंग है अपने कंट्रोल में रखें, अपनी कार का स्टीयरिंग कंट्रोल में रखें और उससे पहले खुदा से, यहोवा से मदद मांगें कि खुदा मेरी ये कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में और मेरे दिमाग में तेरा कंट्रोल हो, मेरे दिल में तेरा कंट्रोल हो। तो जब आप खुदा के कंट्रोल में हैं तो आपकी जो ड्राइविंग है, आपकी जो कार है, ये मिसाल दे रहा हूँ, वो आपके कंट्रोल में रहती है। जब आप खुदा से मदद नहीं मांगते, आपको सिर्फ दुनिया की और जीतने की और भागने की दौड़ है, तो आप तेज़ी से जाते हैं, किसी से टकराते हैं, टकराने के बाद फना हो जाते हैं, कंट्रोल आउट होता है, आपकी गाड़ी उलट जाती है, कलाबाजियाँ खाती हुई कहीं जाके खाई में गिरती है। तो दोस्तों इसी तरह ही आपकी ये मिसाल जो दी है, इसी तरह ही आपकी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग खुदा को दें, खुदा को देंगे तो आपका गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, ज़िंदगी की गाड़ी। तो अगर स्टीयरिंग में फतूर है, दिमागी ख्वाहिशें हैं, जैसे होता है कि रेस में मैं उससे आगे भागूं, तो इस तरह करेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। क्योंकि ये ज़िंदगी का जन्म से डेथ तक का जो पीरियड है, या आप अच्छा गुजारेंगे डेथ से पहले तो आप कामयाब हैं। अगर आप इसी तरह गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल करके अपने आप को तबाह करते हैं तो आप सब कुछ लूज़ करते हैं। तो दोस्तों खुदा के साथ चलने से आपकी गाड़ी, आपकी ज़िंदगी, आपका सब कुछ जो है सेफ होता है। तो दोस्तों अपनी संगत खुदा के साथ, रब्बुल फाज के साथ बनाएं, उससे हम कलाम हों और अपने गुनाहों की तौबा करें, उससे बात करें, उससे सुबह उठते साथ उसे याद करें, उससे फरियाद करें और वो आपको सुरखरू करेगा। वो आपको दुनिया में भी बहुत अच्छा मकाम देगा। और जो आप ये मकाम लेना चाहते हैं तो खुदा के पीछे हों। अगर आप दूसरी तरफ होते हैं, दौलत, लालच और बुरी चीज़ों की तरफ, तो वो सिर्फ आपकी तबाही है, जिसका कोई भी हल आप बाद में नहीं निकाल सकते। जब ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हुए आप खुदा के साथ हैं, कोई भी घड़ी ख़त्म होने से पहले आप खुदा के साथ हैं, तो आप सब कुछ पाते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें, ये कुछ बाइबल की, ये दुनिया की, ये अपने जहन में नशीन करें और खुदा के साथ चलें। तो चलें दोस्तों, जय यसूदी, हर शय यसूदी, सलाम।